हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लवटर और 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। हमारी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें और आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आ जाए। ठीक है, जो जो आपके विश है वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके डियर, चलिए आज का टॉपिक इस बात पर है, थर्ड पार्टी अपडेट के बारे में है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं डियर कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गई है, या दो प्यार करने वाले के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आया है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी भी तरह से हो सकती है। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी इंटर हुई है उसका हाल क्या है, वो किस हाल में है, उनके पर्सन किस हाल में है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए किस हाल में है, किस सिचुएशन में है, उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। चलिए ठीक है, बॉटम की एनर्जी चैरियट, वाओ क्या बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स क्या आए हैं, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिक 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। ओके डियर, चलिए कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे साइन हमारे पास में हैं। अगर एनर्जी मैच होती है तो साइन मायने नहीं रखते। असली डेस्टिनेशन आपकी क्या है लाइफ की, वो सिर्फ गॉड को पता है। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। ओके डियर, चलिए तो यहाँ जो साइन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तुला है, सिंह है, कन्या, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर, धनु और मेष। ठीक है, तो ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। भाई यहाँ जो कार्ड निकले हैं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है डियर, इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी के बीच में। कुछ मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी दिक्कतें चल रही है ना, अभी क्लियर तरीके से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है, छोटा सा भी नहीं, बहुत बड़ा। तो फाइनेंस उनका कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी ले लीजिए या फिर इनका बिजनेस ले लीजिए या फिर कोई मनी से रिलेटेड कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में कि वहाँ पर ये जो पर्सन है, इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है इनकी लाइफ में कि थर्ड पार्टी के साथ में अभी आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। ठीक है, स्टक होने की वजह इनकी लाइफ की यही हो गई है कि इनको इतना ज़्यादा हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोन पे लोन लिया था, या फिर इन्होंने किसी से कर्ज ले लिया था या कुछ ऐसा किया था जिसके कारण अभी करेंट सिचुएशन में यहाँ पर मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से डुबा दिया है, डूब गए हैं वो।
किसी कर्जे के अंदर डूब गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ गई है, बैंक से भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहन करनी पड़ रही है। हो सकता है बैंक से इन्होंने कोई लोन लिया है या फाइनेंशियल कोई भी इशू हो सकता है डियर। बिजनेस में पैसा लगाया था तो वहाँ से भी इनको लॉस हुआ है। अभी इनकी एनर्जी देखिए, यहाँ से 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, मतलब इनकी एनर्जी की बात करी जाए तो हैवी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। इतना ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं ये पर्सन कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो सिचुएशन है पैसे से लेकर, ठीक है, फाइनेंशियल से लेकर मुझे बहुत बड़ा इशू दिख रहा है, जिसके कारण आपके पार्टनर की ये सिचुएशन हो गई है, स्टक हो गए हैं, दर्द में हो गए हैं। मतलब हर, यानी इंसान कहता है ना कि हर चीज़ की एक दवा होती है, तो यहाँ उनके दर्द की कोई दवा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये थर्ड पार्टी पर विश्वास करके अपना बैंक बैलेंस उसके नाम जो कर दिया था, जो चीज़ें उसको सौंप दी थी, उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया है या गलत फ़ायदा किया है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे आ गई अचानक से। इतना अच्छा बिजनेस था, इतना प्यारा सब कुछ चल रहा था, ये कैसे ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के साथ में जो अन्याय किया था इस इंसान ने, उसका कर्मा, उसका भुगतान इनको देना पड़ रहा है, जो आज ये पर्सन इस स्थिति में आ गए हैं, है ना। तो इनने जो चीज़ें करी थी पास्ट में, कहीं ना कहीं वो पास्ट निकल के इनके सामने आ रहा है। बहुत खुश थे ये इस शादी को करके, ठीक है डियर, बहुत खुश थे ये थर्ड पार्टी के साथ में। इन्होंने शादी कर ली, बढ़िया तरीके से यहाँ रह रहे थे, बहुत मेहनत भी करी इन्होंने फाइनेंशियल को अच्छा करने के लिए, थर्ड पार्टी को हैप्पी रखने के लिए। ठीक है, आपके साथ में शायद इतना अच्छा इन्होंने रिलेशन नहीं रखा, लेकिन यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अपना मनी इन्वेस्ट किया, उसकी ख्वाहिशों को आगे रखा था। ठीक है, आपके लिए शायद कभी उन्होंने एक चीज़ भी नहीं खरीदी होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि उनको तो गिफ्ट दिए गए, ऑफ़र के ऑफ़र दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई, प्रपोजल दिए गए, हर एक चीज़ उनको की गई। ठीक है, छोटे छोटे से त्योहारों पर भी उनको इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया, तो इतनी सारी चीज़ें उनके लिए करते चले गए, और उन्होंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह जो रही, वो थर्ड पार्टी को सिर्फ ऑफ़र देना, गिफ्ट देना, पार्टीज़ कराना, घुमाना। ठीक है, इस दौरान इनके ऊपर इतना ज़्यादा पैसे लोन हो गया, या फिर इन्होंने बिजनेस को ठप कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली इस थर्ड पार्टी के चक्कर में कि आपके पार्टनर अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या एक्शन ले उस थर्ड पार्टी के बारे में। अब ये सोचते हैं कि यार मैंने क्या इतना, अगर मैं पहले कोई एक्शन ले लेता या कोई ऐसी चीज़ कर लेता तो शायद आज मुझे इस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ें हैं, और खुद की बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आज ये खुद अपने ही हाथों बनाई हुई प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी पे अनाप शनाप पैसा लुटाया था, उसकी ख्वाहिशों को मायने रखा था हमेशा, मतलब एक राजा जैसे होता है ना, तो उस तरह का जो जीवन था इनका लाइफ का, ये हमेशा उसी तरह के रहे, और इन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय किया। आपके साथ में हमेशा ईगो दिखाया, अपना रुतबा दिखाया, इस तरह का दिख रहा है। लाइट चली गई है डियर। ओके, चलिए देख लेते हैं, फिर भी कार्ड तो दिख ही रहे हैं। ओके, तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करी थी ना, तो उसका कर्मा इसको कहीं ना कहीं मिल रहा है, और ये अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और देखते हैं दूसरे डेक से क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि अभी थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हालत क्या है, क्या चल रहा है उनके बीच में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है डियर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर और उनके बीच में। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ से भी हमारे पास में पेंटिकल्स, बहुत सारा इशू आया था पेंटिकल्स का, और यहाँ से भी मुझे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स से, 2 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ कप्स। अभी भी क्या चल रहा है इनके जो रिलेशन में, बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशन को सही करने के लिए और फाइनेंस को सही करने के लिए, ताकि थर्ड पार्टी को ऐसा ना हो कि वो कुछ इनके बारे में गलत सोचे। तो आपके पार्टनर तो यहाँ दिल जान लगा रहे हैं डियर उसको खुश करने के लिए। ठीक है,
सेलिब्रेशन देखिए अभी भी इतने गिरे हालात हो रहे हैं इन लोगों के, लेकिन खुशियाँ मनाना इनकी नहीं जा रही है। ना ही इन लोगों के बीच में ये जो 3 ऑफ कप्स निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि अभी भी इस पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट चल रहा है, बहुत सारी खुशियाँ, पार्टीज़ वगैरह सेलिब्रेट की जा रही है। जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, फिर भी देखिए यहाँ से कितना अच्छा कार्ड निकला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। अब डियर जो इन लोगों ने कर लिया, इतना सारा सिचुएशन ख़राब करके दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा रहा है। अभी भी आपके पार्टनर जो है ना जगलिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल में फंसे हुए हैं, लाइफ इनकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पर फिर भी देखिए क्या चल रहा है इनका माइंडसेट कि मेहनत करूँगा, मैं उस चीज़ को सही करूँगा। अभी भी लगे हुए हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। इनको यूनिवर्स कह रही है कि भैया आपका जो समय था, वो सीमा जो थी वो समाप्त हो गई है, अब आपका कर्मा शुरू हो गया है, अब आपके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में विक्ट्री लाने की कोशिश करी, आपने एक सच्चे प्यार करने वाले को छोड़ दिया और इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं, ठीक है। जो रिश्ता था ही नहीं, जो रिश्ता मैंने बनाया ही नहीं, उस रिश्ते में आपने एफर्ट डाले हैं, उस रिश्ते को सही करने में आपने कोशिश लगाई है। तो आपको ये चीज़ें तो सहन करनी ही पड़ेगी। बर्डन उनकी जो लाइफ है बर्डन से गुजर रही है। अब ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में ऐसे बर्डन से गुजर रहे हैं डियर कि इनको फील हो रहा है कि हाँ शायद ये कहीं फंस गए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। पर फिर भी देखिए ना, इतने ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इस इंसान की सोच बुद्धि कहीं भ्रष्ट हो गई है, क्या बोलना चाहिए, कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करेंगी, ये क्या करेंगे आप बताइए। इनको क्या करना चाहिए। जो आपके पार्टनर है, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं उनको क्या करना चाहिए। वो किसी थर्ड पार्टी के पास चली गई है, वहाँ उनको उनका कर्मा दिख रहा है कि क्लियर तरीके से उनकी लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है। फिर भी ये इतना बर्डन झेल रही हैं, इतना परेशान हो रही हैं वहाँ पर, फिर भी ये उस इंसान को छोड़ नहीं रही हैं, ठीक है। उसके साथ में खुश हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं या क्या पता, पर खुश रहने की बहुत कोशिश कर रही हैं, उन्हें खुश रखना चाहती हैं, पता नहीं क्यों। टावर, इनकी लाइफ बर्बाद होने वाली है डियर। इनके आगे की जो लाइफ है ना, पूरी तरह से इस तरह की दिख रही है कि इन लोगों की लाइफ में जो अभी के हालात है, जो ये एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से ये फंस चुके हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डियर, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि इनकी लाइफ टावर से गुजरेगी। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि ये सिचुएशन चल रही है तो आप कहते हैं नहीं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा वो भी तो सुनिए, कि यहाँ कुछ लोगों की सिचुएशन इस तरह की है कि उनके साथ में ये चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी पार्टीज चल रही है, अभी भी इंजॉयमेंट चल रहा है, अभी भी वो खुश है, लेकिन कर्मा कर्मा यहाँ से निकला है तो कर्मा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जस्टिस तो होके रहेगा, है ना। जो गलत करता है उसे सजा मिलेगी। इतना सारा बर्डन उसको झेलना पड़ेगा डियर, इतना सारा टावर मोमेंट से उसे गुजरना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इसकी लाइफ किस मोमेंट पे आके ठहरेगी। देखिए यहाँ से भी देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, तो दर्द, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, इसके अलावा इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहने वाला डियर। हाँ, और आप लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो तो बहुत खुश है। पता है आप क्या करते हो, जो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं ना, अगर मैंने ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से निकली है और मैंने आपको ये सारी चीज़ें कही है कि यहाँ वो चीज़ें हो रही है, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ उस पार्टनर के साथ में वो चीज़ हो रही है। अगर आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डियर, और आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी। आप सोचिए कि बड़े वो खुश हैं, बड़े इंजॉय कर रहे हैं, आप कमेंट करके उसमें ये लिखते हैं कि वो तो खुश है, वो तो उनकी लाइफ में मजे कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। डियर आपने तो मैनिफेस्ट ही गलत कर लिया। मैंने इतनी सारी एनर्जी इसलिए निकाली कि आपके लाइफ में शायद ईश्वर वो चीज़ें कर दे जो आप चाह रहे हैं। जो आपके साथ में गलत करके गया है या गई है, उस इंसान को उसका कर्मा मिले, है ना। तो आपको मैनिफेस्ट वो करना है कि हाँ मैडम ने कहा है वो चीज़ होएगी, 100% उस इंसान के साथ में होएगी। आज नहीं हो रही लेकिन कल होएगी।
आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, अरे वो तो बहुत खुश है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। डियर, जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है, जब आपका विश्वास ही नहीं है कि उस इंसान को कर्मा मिलेगा, आप तो खुद उसे ब्लेसिंग दे रहे हैं ना कि वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मस्त है, तो यार कैसे वो चीज़ वर्क करेगी। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी की बात को हम ध्यान से सुन रहे हैं और उस बात को हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है और उस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं यार ये चीज़ होके रहेगी, तो डियर गारंटी से वो चीज़ होके रहती है। ठीक है, आप गलत मैनिफेस्ट मत कीजिए, आप जो चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं क्या आता है। फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो इमोशंस हैं, इनके जो अंदर की हर चीज़ें हैं ना, वो सब रोने वाला है। ये दोनों के दिन जो हैं बुरे आने वाले हैं। इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं डियर बर्बाद होने वाली है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी को देखा जाए तो नाइट सोर्स का कार्ड निकला है इस तरह से, और वो बहुत जल्दी होने वाला है डियर। यहाँ से भी चेरियट निकला था। जो एक्शन होगा ना यूनिवर्स की तरफ से वो बहुत जल्द होगा, और आपके जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में ये स्थिति आ गई है। सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं भुगतना है, जिसने गलत किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जिसने आपके प्यार को तोड़ा है, जिसने आपकी लाइफ को बर्बाद करा है, उसके बारे में बता रही हूँ डियर। बहुत ज़्यादा तकलीफ दिख रही है मुझे। और सबसे बड़ा आपके लिए तो गुड न्यूज़ है ये कि सबसे बड़ी चीज़ इस इंसान को जो भुगतनी पड़ रही है, जिस चीज़ का ये घमंड दिखाता था ना या दिखाती थी, हमेशा पैसे रुतबे का घमंड किया आपको, हमेशा ये कहा कि आपकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है इस इंसान के साथ में। ठीक है, आपके फैमिली वाले इतने फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, आपका स्टेटस अच्छा नहीं है। आज उसी चीज़ के नीचे ये इंसान गिर गया है, उसी चीज़ के नीचे ये बर्डन फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो अपने ही शब्दों में कोई घिर जाता है। इस इंसान ने जो अपशब्द आपसे कहे थे, जो बातें आपसे कही थी, वही चीज़ इनकी लाइफ में इंटर हुई है और वही चीज़ें इनको बर्डन फील करा रही है। पर अभी भी इनको थोड़ा सा समझने में डियर फ़र्क लगेगा, टाइम लगेगा, समझेंगे, देर लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में तो चल रहा होगा डियर। 100% बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप पता कर लीजिए। ये सारी सिचुएशन फाइनेंशियल से तो उसकी लाइफ इतनी बर्बाद हुई होगी कि आपको पता है, इमोशन उसके इतने ज़्यादा होंगे कि अगर आपके सामने कभी वो पर्सन आ जाए ना तो उसकी आंख से आंसू गिर जाएगा। ठीक है, बर्डन के नीचे दबा हुआ है वो इंसान। और कुछ लोगों की जो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ख़राब थी या ख़राब था, जिसको कहते हैं ना जिसके दिल में एक रत्ती भर भी इमोशंस नहीं थे या नहीं थे, तो डियर वो इंसान की बात करूँ ना तो अभी उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा उनको ये चीज़ों से गुजरने में। ठीक है, पर होगा, कर्मा उनको मिलके रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो रायता फैलाया था, जो एक अच्छी खासी लाइफ बर्बाद करी थी ना, उसका इनको फाइनेंशियल्स के थ्रू इतना सारा भुगतान मिलना पड़ रहा है, सहना पड़ेगा कि ये समझ नहीं पाएंगे कि इनकी लाइफ किस मोड़ पर आकर ठहरी है। मतलब ये समझ लीजिए कि क्या बोलना चाहिए, भिखारी को क्या बोलते हैं, भीख मांगता है वो सड़क पे, तो उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। शायद कभी आपके सामने भी आ जाए ये पर्सन या थर्ड पार्टी। इस तरह की सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है डियर, चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं, शायद आपका, आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का हो। चलिए पहले मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज क्या आता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि क्या इमेजेस आए हैं। ओके ओके, ज़्यादा नहीं लिए डियर, है ना। वीकनेस, ठीक है, तो डियर यहाँ से यही मैसेज निकला है, आपके अंदर जो भी वीकनेस है आप उसे हटा दीजिए, आप स्ट्रांग बनिए, सब कुछ सही होगा। आप सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वो होगा। स्ट्रेंथ, पावर, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। डिज़र्व, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं यूनिवर्स आपको वो देगी। जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है डियर, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। 1 नंबर कुछ खास हो सकता है डियर आपके लिए। रिपीट 1 नंबर निकला है, ज़रूर कोई खास नंबर होगा डियर आपके लिए। ठीक है, फोकस, आप अपना फोकस जो है ना पूरा इस पार्टनर के ऊपर लगा के रखते हैं। हमेशा आपकी जो नज़रें हैं, जो सोच है, जो दिमाग है, जो दिल है डियर, पूरा फोकस
आपने इस पार्टनर पे लगा के रखा है। यही फोकस आप अपनी लाइफ पे लगाएं, अपने घर परिवार पे लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, अपने सेल्फ लव पे लगाएं, तो शायद यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाएंगे। आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपने क्या खोया है, जो इंसान आपके लिए है ही नहीं। ट्रस्ट, सबसे पहले तो ट्रस्ट करें, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें कि उस इंसान को कर्मा जरूर मिलेगा जिसने गलत किया है। CVWBDFHJINK, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं डियर, आपके या आपके पार्टनर के। जो भी कन्फ्यूज़न है ना डियर, आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। मैंने पहले भी कहा, कन्फ्यूज़न से बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे ना, देखना ये कर्मा उसे मिलेगा, होगा 100%। आप मेरी बात पे यकीन करिए कि वो चीज़ उस इंसान को ज़रूर मिलती है जो गलत करता है ना। ये यूनिवर्स का नियम है, जिसने जैसा किया है वो वैसा ही पाता है, कुछ अच्छा नहीं पाएगा। अच्छा करा होगा तो अच्छे कर्म मिलेंगे, बुरा करा है तो बुरे कर्म मिलेंगे। जो प्रॉब्लम है ना डियर, वो बहुत जल्द दूर होएगी। एक रोशनी, एक लाइट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको ज़रूरत है डियर आगे बढ़ने की। जो प्रकाश, जो यूनिवर्स आपको दिखा रही है, आप उसे देखिए, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए कि आगे आपको चलना है, आपको अपनी तरक्की को देखना है, आगे की लाइफ कैसी हो रही है ये सोचिए। चलिए हम इमेजेस देख लेते हैं डियर, 2 मिनट। ओके डियर, चलिए इमेजेस निकाल लेते हैं। पिटारा खुल गया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या इमेजेस आते हैं। ओके, इतने लिए डियर। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आया है। वी से किसी का नेम आता है क्या? विजय। बी से बबीता, बाबा। 5 नंबर डियर, 5 नंबर कुछ खास हो सकता है। अच्छा देखिए, वहाँ से भी 2 टाइम्स 1 निकला था, यहाँ से भी 1 निकला है डियर। 6 नंबर आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है डियर, ठीक है। पर डियर ये जो इस बार का अपडेट निकला है थर्ड पार्टी का, तो डियर इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने फाइनेंशियल से तोड़ना शुरू किया है, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, इसी चीज़ का इन लोगों को ज़्यादा घमंड था। और आपके पार्टनर के पीछे पड़ने का कारण भी थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल था, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्स ने अपना जस्टिस तो कर दिया है, उसको सबसे पहले उस इंसान को, उस जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, उनको उनका कर्मा दिखाना चालू कर दिया है। जिस भी चमक धमक को देख के ये उनके पास गई थी ना, या गए थे, तो वो चीज़ ही यूनिवर्स ने छीन ली है। तो अब इनकी लाइफ में बचेगा क्या, ठीक है। तो डियर जो इमेजेस आए हैं आप देख लीजिए। RNJINMFCVDBV। ओके, V2 टाइम है डियर, आपका या आपके पार्टनर्स का नेम हो, और जो नंबर से 835615। आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आपके प्यार, आपके लाइफ से जो आपका पार्टनर चला गया है, जो आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करे। और जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके पार्टनर चले गए हैं, तो वो जल्द से जल्द आ जाए, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, यही दुआ है हमारी। खुश रहें, हैप्पी रहें, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।